हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट द फर्दर पार्ट्स ऑफ स्लाइसिंग। ओके, हमने दो सिंटेक्स देख रखे हैं स्लाइसिंग में। हमने इंडेक्सिंग के बारे में भी बात कर रखी है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे द अदर 2 to 3 सिंटेक्सेस दैट वी हैव टू स्टडी इन स्लाइसिंग कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो होप सो पहले वाला लेक्चर समझ आया होगा। जो भी लोग देख रहे हो, आई डोंट नो हाउ मच ऑफ यू आर स्टिल वॉचिंग दिस प्लेलिस्ट। ओके, क्योंकि व्यूज़ बहुत कम है तो लेट्स सी, क्योंकि डाउट भी नहीं आते हैं किसी के, तो इट्स योर प्रॉब्लम कि अगर आप डाउट नहीं पूछते, अगर आप कमेंट नहीं करते हो तो आपकी दिक्कत है। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये दोनों जो कॉन्सेप्ट था हमारा, ये वाला दो सिंटेक्स जो था वो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, हमने प्रैक्टिस भी कर ली है उस चीज़ की। एंड अभी जो हम पढ़ने वाले हैं वो है ये तीन जो है वो इस लेक्चर में हम कवर करेंगे। स्ट्रिंग ओबीजे का जो तीन अलग अलग सिंटेक्स हैं, तो पिछले लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लेना। एंड हम इस लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, टोटल 5 सिंटेक्स थे हमारे पास। अभी हम थर्ड सिंटेक्स की बात करेंगे। थर्ड सिंटेक्स में डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं कि strObj, ठीक है, स्ट्रिंग ओबीजे जो है हमारे पास, उसमें अब हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। वो हमारे पास सिर्फ बिगिनिंग वाला रहता है और हम एंडिंग डिफ़ाइन नहीं करते हैं, राइट। ये वाला हमने पढ़ रखा है, आई थिंक सो। हाँ, तो ये वाला हम नहीं देखेंगे। अगर आपने ये वाला नहीं देखा है सिंटेक्स तो पिछले लेक्चर में जाके देख लेना। हम देखते हैं strObj ऑफ कॉलन एंड। ठीक है, ये सिंटेक्स है हमारे पास, ये लिख लेना, आप नोट्स बना लो। इस सिंटेक्स के बारे में हम देखते हैं। तो इन दिस सिंटेक्स क्या लिख सकते हैं, इन दिस सिंटेक्स वी आर स्पेसिफाइंग एंड। ठीक है, हम एंड बता रहे हैं, हम किसी भी चीज़ का, किसी भी नंबर का रेंज में एंड बता रहे हैं, हम स्टार्टिंग नहीं बता रहे हैं। बट वी आरंट स्पेसिफाइंग द बिगिन वैल्यू। ठीक है, हम बिगिन डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम एंड डिफाइन कर रहे हैं। ओके, मतलब कि लेट सपोज मेरे पास है पाइथन। ठीक है, पाइथन, तो हम एंड पॉइंट बता रहे हैं, मतलब कोई भी ले सकते हैं, एंड पॉइंट हमारे ऊपर है। ठीक है, एंड पॉइंट हम कुछ भी ले सकते हैं और किसी भी कैरेक्टर को उठा सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। इंडेक्सिंग कैसी होती है, फॉरवर्ड। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में, ये नेगेटिव इंडेक्सिंग और ये पॉजिटिव इंडेक्सिंग, इतना याद है आप लोगों को। ओके, अब पीवीएम एक कॉन्सेप्ट होता है, पाइथन वर्चुअल मशीन क्या करता है ना, टेक्स द बिगिन इंडेक्स एज 0 और माइनस ऑफ लेंथ ऑफ strObj। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब समझो कि जैसे पीवीएम है, पाइथन वर्चुअल मशीन क्या कहता है कि ये बिगिनिंग वैल्यू जो लेगा ना, वो बिगिनिंग वैल्यू या तो 0 लेगा, ये 0 है। ठीक है, ये 0 है। देखो, बिगिनिंग में हम क्या लेते थे, बिगिनिंग अगर मुझे लेना था तो या तो मैं 0 इंडेक्स लूँ या तो मैं -6 वाला इंडेक्स लूँ। दोनों ही फर्स्ट पोजीशन वाले कैरेक्टर को डिनोट करता है। ओके, तो बिगिन इंडेक्स को हम 0 या फिर माइनस, ये निकालना है अगर मुझे माइनस में, तो माइनस लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओबीजे से मुझे लेंथ पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो पाइथन वर्चुअल मशीन ऐसे ही कंसिडर करता है कि आपका लेंथ कितना है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट करके बता देगा हमें। ठीक है, अब सीधे हम प्रैक्टिस पे आते हैं। इसके अगर हम क्वेश्चन देखें तो सीधा हम देखते हैं, फिर प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, कॉलन 6, लेट सपोज हमने यहाँ डिफाइन नहीं किया है। लेट सपोज वी हैव s इज इक्वल टू पाइथन
ठीक है। सपोज वी हैव s इज इक्वल टू पाइथन एंड हम कुछ इसके बेसिस पे हम कुछ देखते हैं क्वेश्चंस। कॉलन ऑफ 6, कॉलन ऑफ -1, s ऑफ 100, ठीक है। फिर s ऑफ कॉलन 4, s ऑफ कॉलन -2, s ऑफ कॉलन -3, s ऑफ 365, ठीक है। ये सारे क्या है हमारे पास एग्जाम्पल। फिर s ऑफ कॉलन ऑफ लेंथ ऑफ s-2, तो ये सारे हमारे पास एग्जाम्पल हैं। अभी हम जो हमने जो डिफ़ाइन किया उसमें से देख के आप बता सकते हो कि चलो भैया 0 इंडेक्स ये 1 2 3 4 एंड 5, -6 -5 -4 -3 -2 एंड -1, ठीक है। इंडेक्सिंग हमने कर दिया। अब देखो बिगिनिंग वैल्यू हम डिफ़ाइन नहीं किए हैं, बिगिनिंग वैल्यू हमने डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन एंडिंग वैल्यू जो है ना, एंडिंग वैल्यू हमने डिफ़ाइन किया है 6, ठीक है। हमने एंडिंग वैल्यू जो डिफ़ाइन किया है वो है 6, ओके। एक बात बताओ, जब हम 0 से चलते हैं, ठीक है, हम जब 0 से चलते हैं तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। हम जब 0 से चलते हैं तो फॉरवर्ड में जा रहे हैं, ओके। मतलब 0 से 5 तक है हमारे पास रेंज और हमने बोला है 6, ठीक है। यहाँ पे हैं हम। अब हम क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग पोजीशन पता नहीं, एंडिंग पोजीशन हमने 6 बताया, ठीक है। और स्टार्टिंग पोजीशन क्या लेगा, अल्टीमेटली PVM वो 0 लेगा, 0 लेगा नहीं तो -6 लेगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में मेरे पास क्या आएगा, पूरे का पूरा पाइथन आएगा, ठीक है। पूरा पाइथन क्यों आ रहा है भैया, क्योंकि स्टार्टिंग 0 से स्टार्ट है एंड हमने कहाँ तक लिमिट ली है 6 तक, तो सारा ही आ जाएगा। अब s 0 से -1, ठीक है, 0 से -1, 0 से -1 अगर मुझे देखना है तो 1 मिनट, चेक करो यहाँ पे आप कि 0 हम यहाँ पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, और -1 तक जाना है हमें, -1 मतलब यहाँ तक, ठीक है, -1। लेकिन एक कॉन्सेप्ट आप कभी मत भूलना कि जब हम एंड की बात करते हैं तो एंड नहीं होता एक्चुअल में, वो क्या होता है, एंड -1। तो जब भी ऐसा कंसिडर करो, फॉर एग्जांपल यहीं की बात करें हम, तो 0 से क्या हो जाएगा, 6 नहीं होगा, ये होगा 0 से 5, ठीक है। n-1 तक लेते हैं, तो अगर 0 से यहाँ पे -1 तक है तो हम 0 से -2 तक लेंगे, ठीक है। और 0 से -2 का मतलब PYTHO, ठीक है, पाइथो आ जाएगा। फिर हम 0 से अगर 100 लेते हैं तो इसमें सारे आ जाएंगे PYTHON, ओके। 0 से 100 सारे आ जाएंगे। 0 से फिर 4 लेते हो तो 0 से 3 लेने का बात है, फिर अगर 3 लेते हो तो PYTH, ठीक है, 3 तक आ जाएगा PYTH। अब -2 तक जाना है मुझे, -2 का मतलब -3 तक जाना है, 0 से -3 जाना है। तो 0 से अगर -3 जाना है तो PYTH, बस इसमें भी वही आएगा, सेम ही है, आप बना सकते हो इस चीज़ को। अब ये देखो एंडिंग में हम क्या डिफ़ाइन कर रहे हैं, लेंथ ऑफ s, लेंथ ऑफ s कितना है, लेंथ ऑफ s 6 -2, लेंथ ऑफ s 6 -2 4, ठीक है, ये आ जाएगा 4। और 0 से 4 कितना हो जाएगा, PYTH, ठीक है, PYT, ठीक है, समझ आया। तो ये सब कॉन्सेप्ट हैं जो इस सिंटेक्स के अंदर आते हैं, तो ये सिंटेक्स मत भूलना, जिसमें कि हम बात करते हैं स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट ऑफ, जहाँ पे हम बिगिनिंग डिफ़ाइन नहीं करते, हम एंडिंग डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट सिंटेक्स के बारे में हम देखते हैं। नेक्स्ट सिंटेक्स जो हमारा है 4th नंबर, इसमें हम कुछ डिफ़ाइन नहीं करते हैं, ठीक है। str obj ऑफ
डायरेक्ट कॉलन है हमारे पास, तो इसमें वी आर नॉट स्पेसिफाइंग, वी आर नॉट डिक्लेयरिंग, स्पेसिफाइंग we are not specifying either end और begin। ठीक है, begin और end हम कोई कुछ डिफाइन नहीं करते। इस कंडीशन में क्या होता है ना, in this condition entire character is considered। ठीक है, इंटायर कैरेक्टर इज़ कंसिडर्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मेरा XYZ कोई कैरेक्टर है और इसके नेगेटिव में भी जाना है, इसके पॉजिटिव में भी जाना है, बट आपने रेंज डिफ़ाइन नहीं किया है, तो ये इधर भी इनफाइनाइट पे जाएगा और इधर भी इनफाइनाइट पे जाएगा। समझो इस बात को। ठीक है, अगर दोनों साइड इनफाइनाइट है तो हमें आंसर क्या मिलेगा? हमें आंसर तो यही तीनों मिलेगा ना, चाहे कितना भी इनफाइनाइट में चला जाइए। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारे पास सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। समझ आया? सीधा एग्जाम्पल की ओर हम देखते हैं। एग्जाम्पल्स की बात करें तो एस ऑफ डायरेक्ट कॉलन, एस ऑफ -100 कॉलन, कैसे भी आप डिफाइन कर सकते हो, एस ऑफ 0 कॉलन, एस ऑफ -6 कॉलन, एस ऑफ कॉलन लेंथ ऑफ S-1, ठीक है, S ऑफ माइनस लेंथ ऑफ 1। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं और ठीक है, इसका अगर हम आंसर्स देखें तो ये भी सिंपल ही होने वाला हो, तो कोई हार्ड नहीं है। जब हम कुछ नहीं डिफ़ाइन करते हैं तो मुझे पूरा पाइथन मिलेगा। ठीक है, अगर हम इंडेक्सिंग करें 0 1 2 3 4 and 5 -6 -4 -3 -2 and -1। ओके, अब -100 है। देखो, हम एंड डिफाइन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम स्टार्टिंग डिफाइन कर रहे हैं कि माइनस इतना तक चलो। ठीक है, एंड वो खुद से ही ले लेगा फिर। ठीक है, एंड वो खुद से ही ले लेगा। एंड कहाँ तक जाएगा? -1 तक। क्यों? क्योंकि -1 से ही स्टार्ट करेंगे भैया, तो इसमें भी पूरा आ जाएगा पाइथन। ठीक है, अगर हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो ये एंड डिफाइन नहीं है। एंड अगर डिफाइन नहीं है तो कहाँ तक जाएगा ये? देखो, जब इस सिनेरियो की बात करते हैं ना हम, इस कंडीशन में आप एक बार चेक कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं पाइथन का टर्मिनल खोल के आपको चेक करवाता हूँ एक बार। लेट्स सपोज, जस्ट अ सेकेंड। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि हमारे पास क्या है यहाँ पे, एस ऑफ -100 कॉलन। ठीक है, एस इज इक्वल टू पाइथन। ठीक है, एस इज इक्वल टू पाइथन। एंड यहाँ पे जब हम करते हैं एस ऑफ -100 कॉलन, तो देखो यहाँ पे पूरा ही आ रहा है। ऐसा क्यों भैया? इसमें मैंने एंड डिफाइन नहीं किया। मैं यहाँ पे क्यों आपको ये एग्जांपल दिखा रहा हूँ? इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आप कंफ्यूज नहीं हो। क्योंकि जब हम इस कंडीशन में बात करते हैं ना, क्योंकि हमने यहाँ पे एंड डिफाइन नहीं किया है। जब हम एंड डिफाइन नहीं करेंगे तो पाइथन ऑटोमेटिकली -1 तक जाएगा। और हमने ये देखा था कि माइनस ऑफ माइनस जो दिया हुआ रहता है उसका माइनस में जाता है, बट इस कंडीशन में हम कंप्लीट -1 तक ही जाएंगे। ठीक है, अब एस का देखें हम नेक्स्ट में, एस ऑफ 0 कॉलन। ठीक है, तो चलो इसको प्रैक्टिस करके ही देख लेते हैं। एस ऑफ 0 कॉलन,
इस कंडीशन में 0 से स्टार्ट होगा एंड कंप्लीट कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा। तो इसमें भी तो आना चाहिए पूरा, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है -6। अगर इस कंडीशन में देखें s ऑफ -6, तो -6 का मतलब फर्स्ट पोजीशन, भैया फर्स्ट पोजीशन से एंड तक जाएगा, मतलब पूरा आ जाएगा इसमें पाइथन, ठीक है। अब इसमें देखो s ऑफ कॉलन मतलब स्टार्टिंग नहीं डिफाइन किया है हमने, स्टार्टिंग नहीं डिफाइन किया तो 0 से लेगा, ठीक है। लेंथ ऑफ s -1, अब लेंथ ऑफ s 6 है, -1 5 तक जाएगा, तो क्या आना चाहिए, पाइथो आना चाहिए, ठीक है। -6 s ऑफ -6 कॉलन, -6 कॉलन था या फिर कॉलन -6 था, अच्छा ये तो सेकेंड वाला था ना, s ऑफ कॉलन लेंथ ऑफ s -1, राइट, ओके। s ऑफ कॉलन लेंथ ऑफ s -1, ठीक है, यही था, ठीक है। पाइथो आ गया, समझ आ रहा है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा भी। और लास्ट वाला देखिए तो s ऑफ माइनस लेंथ, तो -6 कॉलन, -6 हमने स्टार्टिंग डिफाइन किया तो इसमें भी पाइथन आ जाएगा पूरा। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हमें सीखने हैं, ओके, ताकि इंटरव्यू में ज़्यादा दिक्कत ना आए। बाकी आपको क्या याद रखना है कि हम इस कंडीशन में क्या रूल फॉलो करते थे, कि जब हम एंडिंग भी डिफ़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम स्टार्टिंग भी डिफ़ाइन नहीं कर रहे, तो उस सिनेरियो में कैसे एग्जांपल्स होते हैं, ठीक है। अब हम लास्ट अपना सिंटेक्स देखते हैं, ओके। लास्ट सिंटेक्स जो है हमारा, इसको हम 5 नंबर देते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। strobj ऑफ बिगिन एंड स्टेप, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना। strobj जो बिगिनिंग, एंडिंग और स्टेप। तो बिगिनिंग का मतलब है कि फर्स्ट आपका स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो, एंड का मतलब अंत कहाँ कर रहे हो, और स्टेप का मतलब जंप कितना करते हो, ठीक है। बहुत ही प्यार से समझो इस कॉन्सेप्ट को। स्टार्टिंग एंडिंग आपको समझ आ गया, स्टेप का मतलब जंपिंग। अब भैया मैं क्या चाहता हूँ, लेट्स सपोज़ मेरे पास पाइथन है, ठीक है। अब मुझे ये करना है कि मुझे ना पेयर्स में लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे बहुत सारे इससे कॉम्बिनेशंस निकालने हैं, जैसे PTO लेना है, ठीक है, जैसे कि NOHTYP लेना है, जैसे कि OTP लेना है, जैसे कि कुछ भी NY लेना है, ठीक है। तो ये सब सिनेरियो बनाने के लिए ना हम स्लाइसिंग करते हैं, और नॉर्मल स्लाइसिंग से ये नहीं होगी ना। स्लाइसिंग में भी 5 सिंटेक्स हमने बात की, तो ये लास्ट सिंटेक्स से ये पॉसिबल है। पॉसिबल इसलिए है भाई क्योंकि इसमें हम जंप करा सकते हैं, मतलब 1 छोड़ सकते हैं, 2 छोड़ सकते हैं, 2 कैरेक्टर्स को स्किप कर सकते हैं, 3 कैरेक्टर्स को स्किप कर सकते हैं। तो इट डिपेंड्स अपॉन अस कि हाउ वी कैन मेक दिस हैपन, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसको। इसमें हम क्या लिखेंगे, सिंटेक्स याद रखना है इस चीज़ की। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, क्या ही देखना है, समझ तो गए कॉन्सेप्ट। बिगिन करना, एंडिंग दोनों डिफाइन करते हो, और स्टेप डिफाइन करना पड़ता है कि आप स्किप कितना करना चाहते हो। तो डायरेक्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सपोज s इज इक्वल टू पाइथन है वापस से मेरे पास, ओके। एंड हम देख रहे हैं s ऑफ 0:6:1, s ऑफ 0:6:2, s ऑफ 1:5:2। 4-5 एग्जांपल्स लेता हूँ जिससे कि बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। अब देखो ये सारे सिनेरियो में ना, ये नेगेटिव था ऊपर वाला, और नीचे पॉजिटिव इंडेक्सिंग और नेगेटिव इंडेक्सिंग। तो हम अलग अलग भी ले सकते हैं, हम पॉजिटिव से नेगेटिव भी ले सकते हैं और नेगेटिव से पॉजिटिव भी ले सकते हैं, ठीक है। s ऑफ 0-6
0 minus 6 2, s of 6 minus 2 and 2, ये सारे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। s of minus 5 colon 3 कॉलन का ये 2 कॉलन है, ठीक है। इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, -5 कॉलन 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 3, s ऑफ कॉलन कॉलन बस s ऑफ डबल कॉलन। ये सब जो है ना, ये सारे ही कॉन्सेप्ट हैं। ऐसा मत समझना कि नॉर्मल एग्जांपल्स हैं, ये आपको घुमा के रख देंगे, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाने पे ये आप अच्छे से समझ सकते हो। s ऑफ -6 -1 -1, ओके। तो ये सारे जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं, अब एक चीज़ याद रखना, इसमें ना हम इस कंडीशन में हम बैकवर्ड मूव करते हैं। क्या बोला मैंने कि इस कंडीशन में हम बैकवर्ड मूव करते हैं। जैसे इंडेक्सिंग पॉजिटिव लेते हैं तो डायरेक्शन क्या होती है हमारी, ये डायरेक्शन होती है, लेकिन इस केस में हमें अपोजिट जाना होता है, ठीक है। अपोजिट जाना जब होता है तो एक हम एग्जांपल देख लेते हैं। पहले पाइथन डिक्लेयर करते हैं, फिर एग्जांपल हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं 0 6 और 1 का, ठीक है। तो यहाँ हमने डिफ़ाइन किया है, लेट्स सपोज ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं है, एस को हमने डिफ़ाइन कर रखा है। अब हम क्या करते हैं ना, एस ऑफ 0 कॉलन 6 कॉलन 0 कॉलन 6 कॉलन 1। अब देखो यहाँ पे मेरा स्टार्टिंग क्या है, स्टार्टिंग है 0 भैया, और एंडिंग है आपका 6। स्टार्टिंग 0 है, एंडिंग है 6, और आप स्टेप कितना करना चाहते हो, 1 करना चाहते हो। स्टेप 1 करने का मतलब आप ऐसे जा रहे हो, एक मतलब सबको प्रिंट करो, हर एक के बाद एक को प्रिंट करो, ठीक है। उसका मतलब होता है स्टेप। तो इस सिनेरियो में स्टार्टिंग क्या है और एंडिंग क्या है, हम ये ले रहे हैं 0 6 और -1। तो देखते हैं किस तरीके से मुझे ये देता है रिज़ल्ट, ठीक है। बिल्कुल सही दिया, कोई दिक्कत है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ गया। अब भैया आपने बोला कि इसमें हम रिवर्स डायरेक्शन जाते हैं, ठीक है। कॉमन सा आपका डाउट होगा कि भैया आपने ही बोला अभी कि हम रिवर्स डायरेक्शन में जाते हैं। हम रिवर्स डायरेक्शन में तब जाएंगे जब ये स्टेप वाला नेगेटिव हो, ठीक है। जब हम ये इस पोजीशन को हम नेगेटिव कर देंगे, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होगा तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, अगर ये नेगेटिव होगा तो हम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। लेट्स सपोज़ अब हम 2-4 एग्जांपल्स ट्राई करते हैं। सेम चीज़ अगर मैं यहाँ पे -1 करूँ तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या आ रहा है, स्पेस आ रहा है। ऐसा क्यों आ रहा है भैया? 0 6 -1। देखो इधर देखो एक बार, हमने क्या स्टार्ट किया, हमने 0 से स्टार्ट किया और हम जा रहे हैं -6 तक। हमने 0 से स्टार्ट किया और -6 तक जा रहे हैं। मतलब भैया ये दोनों सेम ही है ना, मतलब एक ही पोजीशन पे 0 ही है और एक ही पोजीशन पे 6 ही है, तो क्या ही -1 होगा इसमें। और जब कुछ नहीं हो सकता तो स्पेस आता है मेरे पास, राइट। कॉन्सेप्ट समझ आया? छोटी छोटी चीज़ों में गलतियां मत करना। देयर आफ्टर चलो एग्जांपल्स करते हैं। और एस ऑफ 0 -6 और 2 स्पेस, वापस से आप कंडीशन वेरीफाई कर सकते हो। और ऐसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो स्टार्टिंग आप डिफ़ाइन नहीं कर रहे हो, एंडिंग डिफ़ाइन नहीं कर रहे हो, लेकिन पीटीओ क्यों आ रहा है? क्योंकि वो जंप कर रहा है, ठीक है, क्योंकि वो जंप कर रहा है एक के बाद एक। ओके, अब कुछ नेगेटिव वाला हम ट्राई करते हैं।
नेगेटिव वाला अगर हम देखें, देखो इस पॉइंट पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा। इस पॉइंट पे हमारे पास एक बहुत अच्छा, बहुत पॉपुलर एक चीज़ आता है, ठीक है। बहुत पॉपुलर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग रिवर्सल या फिर रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग, कुछ भी बोल लो। तो पाइथन में बस इसी सिंटेक्स के थ्रू ये पॉसिबल है कि वी कैन लाइक पूरे स्ट्रिंग को आप घुमा सकते हो, पूरे स्ट्रिंग के साथ आप मैनिपुलेट कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। बस आपको क्या पता होना चाहिए, रेंज अगर आपको समझ आ गया कि यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ पे एंड करना है, तो यू कैन डेफिनेटली सही कर सकते हो आप उस चीज़ को, ठीक है। अब भैया मुझे स्ट्रिंग रिवर्सल करना है। लेट्स सपोज मेरे पास पाइथन है और पाइथन को पूरा रिवर्स करना है, ओके। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है ये इंटरव्यू का। तो अगर रिवर्स करना है आपको, तो आप ना स्टार्टिंग डिफ़ाइन नहीं करो, ठीक है। मतलब 2-4 सिंटेक्स से मैं एक एक करके सब बताऊंगा। यहाँ पे देखो, मैंने स्टार्टिंग डिफ़ाइन नहीं किया और मैंने एंडिंग भी डिफ़ाइन नहीं किया, लेकिन मैं स्टेप डिफ़ाइन कर रहा हूँ 2। लेकिन 2 तो नहीं चाहिए भैया, क्योंकि मुझे हर एक कैरेक्टर चाहिए। तो हर एक कैरेक्टर चाहिए तो भैया 1 कर दो, एक के बाद एक को लेगा और रिवर्स कर देगा। लेकिन एक और दिक्कत है भैया, स्टार्टिंग आप 0 से कर रहे हो। देखो इसी पॉइंट पे भैया आप स्टार्टिंग तो 0 से कर रहे हो और एंडिंग आप 5 पे कर रहे हो। 5 या फिर -1 पे एंडिंग है आपका। लेकिन आप स्टेप क्या दिए हो, आप जंप कितना करेगा वो एक के बाद एक। लेकिन क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है? क्या ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा या बैकवर्ड डायरेक्शन में करेगा? ये फॉरवर्ड में करेगा भैया, आपको रिवर्स नहीं मिलेगा इसका, ये सीधा दे देगा आपको। लेकिन जब हम इसी चीज़ को जब हम नेगेटिव कर देते हैं स्टेप को, तो ये क्या देगा मुझे वो एकदम रिवर्सल कर देगा, ठीक है। एकदम रिवर्स ऑफ दैट स्ट्रिंग कर देगा। समझ आया? इसी केस में दूसरा सिनेरियो हम लेते हैं जहाँ पे 5 से चलते हैं हम, जहाँ से हम 5 से चलते हैं और देखो सेम कंडीशन है। यहाँ पे 5 आपने डिफ़ाइन नहीं भी किया स्टार्टिंग एंडिंग, तब भी वो 0 से 5 तक ही इंडेक्स पे जाएगा। और यहाँ पे आप 5 से चल रहे हो और यहाँ आपका 0 तक ही जाएगा और -1, तो सेम आएगा कंडीशन आपका। तो इंटरव्यूअर कुछ भी दे, आपको दिमाग लगा के सही करके आना है, ठीक है। और भी कंडीशन अगर हम रिवर्सल ऑफ स्ट्रिंग की देखें तो स्टार्टिंग पोजीशन पे आप -1 लगा सकते हो और बीच में कुछ भी लगा सकते हो, -100 भी लग जाएगा और लास्ट में आप -1 वापस से, ठीक है। तो इसमें भी सेम चीज़ आएगा। ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्ट्रिंग रिवर्सल के ही हैं। अगर आपको और प्रैक्टिस करना है तो आप और कर लो, बीच में डिफ़ाइन नहीं करो, चलेगा अपने को। और यहाँ पे आप पॉजिटिव में कितना भी रख लो, लेट्स से 100 रख लो, ठीक है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट जो है ना वो स्ट्रिंग रिवर्सल के ही हैं, ठीक है। ये 4 जो हमने देखे हैं वो स्ट्रिंग रिवर्सल के ही हैं। तो आगे से कभी कंफ्यूज मत होना कि कैसे करना है, स्टेप क्या होता है, जंप कितना करवाना, ये आपके हाथ में, ये टोटली आपके हाथ में है, ठीक है। लेट्स सपोज मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए OTP, मुझे OTP कैरेक्टर चाहिए। अब वो हम कैसे कर सकते हैं, ये आप -2 लगा दो, ओके वेट, माइनस में लेना होगा इस चीज़ को, सॉरी, ये आपका इधर से लेगा, ठीक है। NHY, N फर्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट हो रहा है और जाएगा NH और Y, ओके, ठीक है। सिंपल है 062 ले लो, उसका अपोजिट कर लेंगे हम, ठीक है। मतलब फास्ट कैलकुलेशन आनी चाहिए। 0, 6 एंड 1 ले लो आप, ठीक है। जब हम ये लेते हैं तो OTP तो नहीं मिलेगा, देखो क्या मिल रहा है,
062 लो तब आएगा PTO, ठीक है। और जस्ट अगर हम इसका अपोजिट ट्राई करें तो स्पेस आएगा, क्योंकि भैया हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, 6 तक कैसे पॉसिबल है? ये रिवर्स डायरेक्शन में है, इसलिए ये गलत है, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव में तो देखो मिल रहा है मुझे, लेकिन रिवर्स जब हम करेंगे तो ये मुझे नहीं देगा, क्योंकि आप स्टार्ट कहाँ से कर रहे हो? 6 से स्टार्ट कर रहे हो, और जा कहाँ तक रहे हो? 0 से स्टार्ट कर रहे हो और जा कहाँ रहे हो? 6 तक, जो कि पॉसिबल नहीं है अगर नेगेटिव मूव कर रहे हो आप, ओके। तो ये सब कंडीशन है जो आप देख सकते हो, एंड सिंटेक्स में इतना ही है। एक चीज़ और लाइक हम डिस्कस कर लेते हैं। इंटरव्यू में एक कॉन्सेप्ट और बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोम, ठीक है। पैलिंड्रोम ऐसी चीज़ होती है जैसे कि ऐसा नंबर हो सकता है, ये स्ट्रिंग हो सकता है, ठीक है, जो कि फॉरवर्ड देखने पे भी सेम हो और बैकवर्ड से भी सेम हो। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। एग्जांपल की अगर हम बात करें, LIRIR मतलब 2-4 सेंटेंसेस हैं, जो 2-4 वर्ड हैं जो ये पैलिंड्रोम है और जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। 1221 8558 8558, तो ये चारों जो है ना वो है पैलिंड्रोम। इसका रिवर्स भी करोगे ना तो इसका सेम आएगा, ठीक है। इसका रिवर्स भी करोगे तो सेम आएगा, और रिवर्स करने का आपको समझ आ गया कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। किसी भी चीज़ का रिवर्स करो तो आपको सेम ही मिलेगा इसमें। तो पैलिंड्रोम समझ आ गया होगा। तो ये सारे छोटे छोटे चीज़ हैं जो आपको समझना चाहिए, एंड बस इतना ही है सिंटेक्स में। स्लाइसिंग के अंदर इतना ही कॉन्सेप्ट है। इसके बाद जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है टाइप कास्टिंग, ठीक है। टाइप कास्टिंग क्या होता है? टाइप कास्टिंग क्यों हम यूज़ करते हैं, कैसे परफॉर्म करवाते हैं, एंड इंडस्ट्री में क्यों चाहिए, ये कॉन्सेप्ट ही क्यों है, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड इस लेक्चर का स्लाइसिंग के ऊपर, इंडेक्सिंग के ऊपर मैं एक PDF आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। उस PDF से आप क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे ढेर सारे एग्जांपल्स, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। समझ आया? चलो नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं हम। तब तक के लिए ध्यान रखो, बाय बाय।